हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था लास्ट टाइम, जो अभी मैंने रिसेंटली हॉल शेयर किया था कि मैंने कुछ और चीज़ें मंगाई हैं अमेज़ॉन से। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आ गई हैं मेरे पास, तो उन्हीं का हॉल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये हॉल मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, तो ये सारा सामान उसी से रिलेटेड है। बहुत ही छोटा मोटा सामान से लेकर कुछ ऐसा सामान भी मैंने मंगाया जो मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया। सिर्फ देखा था उनके बारे में, जानती थी उनके बारे में, लेकिन कभी यूज़ करने का सोचा नहीं। तो कुछ वैसा सामान भी मैंने मंगाया है और कुछ जो डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ होता है। और स्पेशल ओकेज़न में, जैसे कि हम लोग, मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो उसके लिए हम सुहाग के सामान की शॉपिंग करते हैं ना, जो जो चीज़ें शॉर्टेज होती हैं उनको मंगवाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा किया है, जो जो मेरे पास मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें शॉर्ट थी वो सब मैंने मंगाई हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरा लुक भी कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो ये लुक चेंज भी मैंने किया है इस हॉल में, जो मैंने सामान मंगाया है उसी से। तो वो मैं धीरे धीरे शेयर करती हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं जो छोटे छोटे से सामान है ना, उनसे स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। और इन सब में से सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ सबसे लास्ट में शेयर करूँगी। मेरे पास लिपस्टिक वगैरह तो है, लेकिन मेरा काजल, लाइनर, मस्कारा सब कुछ एकदम समाप्त हो चुका है, हल्का फुल्का ही बचा है। तो मैंने मंगाया है काजल, ये वाला। ये है नेचर स्टूडियो का ऑल डे वेयर काजल। कुछ टाइम पहले कमेंट भी आया था काजल को लेके कि आप कौन सा काजल यूज़ करते हैं। तो मेरा जो नीचे का ये लाइन है ना, ये बहुत ही वाटरी है, बहुत ज़्यादा काजल फैलता है। मैंने बहुत सारे ब्रांड, अच्छे अच्छे ब्रांड ट्राई कर लिए, लेकिन काजल मेरा जो नीचे है वो बहुत फैलता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। दूसरा, मुझे आइज़ रब करने की आदत है, तो उससे भी दिक्कत होती है। बट अगर मैं आँख वगैरह रब ना करूँ ना, तो मेरी आइज़ पे भी ये पूरा दिन अच्छे से चल जाता है। बहुत ही स्मूथ सा ये काजल है। इसका मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ, अभी वो आधा बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है उसमें से। बट क्योंकि ये काजल जो है मेरा फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने इसका एक और पैक ये मंगा लिया है। ये है नेचर स्टूडियो का, और दी बेस्ट काजल है अभी तक जो मैंने यूज़ किया उन सब में से ये बेस्ट है। इसी तरीके से मेरे पास लाइनर भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये मंगाया है मेबलिन का। ये है लास्ट फॉर अप टू 24 आवर्स, बोल्ड ब्लैक, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ। उसके बाद मस्कारा, ये भी मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद आया था। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये वाला। ये इजी वॉश है, बिकॉज मुझे वाटर प्रूफ टाइप का मेकअप उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि आई लैशेज़ पे जब आप वाटर प्रूफ लगाओ ना, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने एक बार वाटर प्रूफ भी यूज़ किया है, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करके कहीं ऐसे तो जाते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें रखना है। थोड़ा बहुत कहीं आने जाने के लिए, तैयार होने के लिए चाहिए, उसके लिए ये बेस्ट है। वाटरप्रूफ होने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो मुझे यही सूट करता है। तो ये मैंने दूसरा ऑर्डर किया। ये एक ऑलरेडी मेरे पास है जो कि एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम सूख चुका है, तो ये एक ऑर्डर किया है। उसके बाद बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो ये है वेगा का फेस पैक ब्रश। अभी तक जो भी मैं फेस पैक वगैरह अप्लाई करती थी वो सीधा ऐसे फिंगर से अप्लाई कर लेती थी। कि मेरी सिस्टर यूज़ करती है, वो वेगा का लेके गई थी, और वो मुझे 2 सालों से बोल रही है कि दीदी एक ब्रश खरीद लो। तो ये मैंने वेगा का लिया है। वेगा के हर सामान पे काफ़ी अच्छे रिव्यू थे, तो कई चीज़ें हैं जो वेगा से हैं, मैं धीरे धीरे करके शेयर करती हूँ। तो ये है फेस पैक ब्रश। उसके बाद वेगा से ही मैंने ये मंगाया है एक कॉम। ये है वेगा एक्सपर्ट हैंड क्राफ्टेड ब्लैक कॉम। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ पसंद आती है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मंगाया है ये एलोवेरा जेल। ये मंगाया है, ये है अर्बन बोटैनिक्स का। इसमें लिखा हुआ है ये है प्योर एलोवेरा जेल विथ विटामिन ई। ये है फ्री फ्रॉम पैराबेन, अल्कोहल, फ्रेग्रेंस, और आई थिंक यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, क्योंकि ये एकदम वाइट है। जैसा कि एलोवेरा हम लोग निकालते हैं ना, जो एलोवेरा प्लांट होता है उसमें से, बिल्कुल वैसा ही ये दिखने में लग रहा है। यही चीज़ देख के मुझे अट्रैक्ट किया, तो मैंने इसको मंगाया एक बार यूज़ करने के लिए। प्रॉपर रिव्यू तो मैं इसको यूज़ करने के बाद ही शेयर कर पाऊँगी। उसके बाद ये थर्ड आइटम है, ये भी वेगा से ही है, और ये है वेगा का आई लैश प्रीमियम आई लैश कर्लर। ये मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने मंगाया है। ये तो एक होना ही चाहिए सबके पास में ना। वेगा का मैंने बताया ना काफ़ी सामान, तो ये थर्ड है वेगा का। अभी और कुछ वेगा का है, हाँ, मैं अभी शेयर करती हूँ। तो ये एक मैंने मंगाया है, और मैंने अभी इसको किया भी हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा इसको यूज़ करके। उसके बाद बॉडी लोशन वेरी ड्राई स्किन के लिए।
बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वही सब मैंने ऑर्डर किए हैं। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी ग्रे हेयर्स आ गए मेरे, बहुत लंबे टाइम से मैंने कलर नहीं किया है, उतना कलर वलर करना मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है, मैं नहीं करती हूँ। मेरी सिस्टर कई बार कलर करवा चुकी है, घर पे भी कर लेती है, मेहंदी भी लगाती है, पर मुझे ना मेहंदी लगाना पसंद है ना मुझे कलर करना पसंद है। बट क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है तो इस तरीके से ग्रे हेयर नहीं दिखने चाहिए, तो मैंने मंगाया है ये कलर। ये है बी ब्लेंड का सैलॉन सीक्रेट हाई शाइन क्रेम हेयर कलर। और ये मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वो थोड़ा सा दूसरा शेड था, आई थिंक नेचुरल ब्राउन था, ये मैंने ब्लैक में मंगाया है। तो ये जब लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो एक ये है, और उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ जो कि देखते ही मेरा बहुत ध्यान इस पे गया, और वो है ये मेकअप ब्रशेज़। मैंने 2 या 2.5 साल पहले कुछ मेकअप ब्रशेज़ अमेज़ॉन से ही ऑर्डर की थी, वो काफ़ी अच्छी निकली, इतने दिन से काफ़ी अच्छा चल गई, बट अब वो ख़राब होने लगी हैं। उसके सारे जो ब्रशेज़ बोलेंगे वो सारे ना निकलने लगे हैं बाहर। तो हाई टाइम था कि मैं एक सेट मेकअप ब्रशेज़ का ऑर्डर कर लूँ। और वैसे भी उसमें 2 बिग ब्रशेज़ हैं और 2 आई शेडो वाली ब्रशेज़ हैं, और बाकी उसमें और कुछ भी नहीं है। 2 4 टोटल ब्रश है मेरे पास। तो इसीलिए पूरा जो सेट है ये मैंने ऑर्डर किया है। इसमें कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की ब्रशेज़ हैं जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, जैसे कि हाइलाइटर लगाना, ब्लश लगाना, वो सब मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। नॉर्मल फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा के पाउडर लगा लेती हूँ, आईलाइनर लगाया, लिपस्टिक, काजल लगाया, बस हो गया। और बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ मेकअप में। लेकिन इसके अंदर सारी ब्रश हैं, जस्ट इन केस अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन रहेंगे। तो ये हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की मेकअप ब्रशेज़। तो ये सारी ब्रशेज़ जो हैं इंडिविजुअल पैकेट्स में हैं। ये है फैन ब्रश, ये जो है ये फाउंडेशन ब्रश है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कुछ ब्रशेज़ हैं, और इसके ये जो ब्रशेज़ है ना ये सुपर सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है। मतलब जो मेरा पहले वाला जो ब्रशेज़ का सेट है ना वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये डिज़ाइन कितना सुंदर है देखने में, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते क्वालिटी के लिए। मैंने बहुत महंगे ब्रश नहीं लिए, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया, और ये डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं, सब इस तरीके से इंडिविजुअल पैकेट्स में है। ये है फाउंडेशन का ब्रश, टोटल ये 12 पीसेस का सेट है, जिसके अंदर आई शेडो, स्मज ब्रश, आई शेडो ब्रश, लिप ब्रश, पाउडर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, कंटूरिंग ब्रश, फैन ब्रश, कंसीलर ब्रश, फ्लैट आईब्रो ब्रश और आईब्रो ब्रश। तो इस तरीके से इसके साथ में आई थिंक फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत सॉफ्ट सा है। सबसे जो इसमें क्यूट चीज़ है ना वो है ये फ़िश, ये है फ़िश नुमा ब्रश, कितना सुंदर लग रहा है। आई थिंक इनसे भी आप कंटूरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल एवरीडे हम यूज़ करते हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं। और अब कुछ उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो चीज़ें मैंने लाइफ में कभी यूज़ नहीं करी हैं, लेकिन पहली बार उन सबको मैंने यूज़ करने के लिए मंगाया है। मैं इनको हमेशा से यूज़ करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी ना इनको मंगाया ना कभी सोचा, बस चाहती थी इनको यूज़ करना। तो इस बार मैंने थोड़ा सा मन पूरा किया है। उनमें से सबसे पहला आइटम है ये फॉल्स आई लैशेज़। मुझे हमेशा से वो बड़ी बड़ी आई लैशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनको ख़रीद करके खुद इनको लगाऊं। मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसा होता है ना कभी आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैंने इसको मंगवाया है, मुझे नहीं पता इसको अभी कैसे यूज़ करना है। मैं सीखूँगी, वीडियोज़ देखूँगी, उसके बाद जब मैं इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने रिव्यूज़ देख के ली हैं, तो इन सारी ही चीज़ों पर काफ़ी अच्छा खासा रेटिंग भी था, रिव्यू भी था, स्टार्स भी अच्छे मिले थे। तो मैंने यही सब देख करके इनको लिया है। तो ये है फॉल्स आई लैशेज़, 3 डिफरेंट थिकनेस में है, और ये हैं इजी टू अप्लाई, लाइट वेट, रीयूजेबल। 3 पेयर्स हैं इसमें, और इसके साथ ये ग्लू भी दिया हुआ है। बाकी जो इसका एप्लीकेटर आता है वो इसके साथ में नहीं है, खाली लैशेज़ है एंड ग्लू है। तो मैं इनको देखूँगी, अगर ये यूं ही अप्लाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एप्लीकेटर अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी ऐसी चीज़ जो मैं हमेशा करना चाहती थी लेकिन मैंने कभी नहीं की, तो वो भी मैंने इस बार पूरा कर लिया, वो है फॉल्स नेल्स।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप नेल्स तो बढ़ा लो लेकिन फिर वो चल नहीं पाते हैं, वो बर्तन धोने इधर उधर कुछ ना कुछ करने में टूट फूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसकी भी रेटिंग बहुत अच्छी थी और ये बहुत सस्ते से हैं, बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा महंगा सामान मैंने नहीं मंगाया है, तो काफ़ी सस्ते से हैं, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इनको ऑर्डर किया है। अब इनको लगाएंगे कैसे कैसे ये फिट होते हैं वो सब मैं देखूंगी, लगाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये प्लेन है, कलरफुल वाले नहीं है, प्लेन है ऐसे। इन पे आप अपनी मर्जी का नेल पेंट या फिर नेल आर्ट कर सकते हैं। इसके साथ 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो ये है नेल ग्लू और आई थिंक वो रिमूवर होगा, नहीं वो भी अधेसिव ही दिखा रहा है, आई डोंट नो, मुझे लगा कि वो रिमूवर होगा, बट वो भी ग्लू है और ये भी ग्लू है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं जब यूज़ करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज़ ली जिसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है पहले और ना मतलब किसी को यूज़ करते हुए देखा है, बट इसको देख के ना मेरा मन कर गया इसको लेने का कि इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। अक्सर हमारे लेग्स में पेन रहता है, बैक पेन रहता है या फिर यहाँ शोल्डर्स में पेन होता है, तो मुझे हमेशा से था कि यार मसाजर्स कैसे वर्क करते हैं। मैंने कभी आज तक मसाजर वगैरह यूज़ नहीं किए। जो मॉल्स वगैरह में पैरों में नहीं ऐसे वाइब्रेशन टाइप की होती है उसमें वो लोग बैठते हैं, मैं आज तक उसमें भी कभी नहीं बैठी। जो चेयर्स होती हैं मसाजर चेयर उनमें लोग बैठते हैं, मैं कभी नहीं बैठी, तो मुझे था कि कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक मसाजर ऑर्डर किया है जिसको मैंने सिर्फ अभी तक एक बार यूज़ किया है। तो ये है डॉक्टर फिजियो का मसाजर है और ये बेस्ट सेलर है अमेज़ोन पे, बहुत अच्छी इसकी रेटिंग है। ओवर 10,000 पीपल्स ने इसको रेटिंग दी है और 4.5 से भी ज़्यादा इसके स्टार्स थे। तो मैं वहाँ पे स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, तो मुझे दी बेस्ट लगा। इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे लगे, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो आप लोग देख लेना। लाइक प्रेग्नेंट वुमेंस को यूज़ नहीं करना है, कुछ हार्ट डिजीज़ है तो उनको यूज़ नहीं करना है, स्किन रिलेटेड कोई एलर्जीज़ वगैरह है या डिजीज़ है तो उनको यूज़ नहीं करना है। इसका मैनुअल पढ़ने के बाद ही अगर आप ख़रीदते हैं तो सब कुछ पढ़ने के बाद ही आप इसको परचेज़ करें। और ये आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, वेस्ट के लिए, थाइस के लिए, फुट के लिए है, मतलब फुल बॉडी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ये ऑनलाइन देखा ना तो बहुत छोटा सा लग रहा था कि इतना छोटा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और हैवी भी है। हैवी इतना नहीं है कि आप इसको कैरी ना कर सको, लेकिन हाँ हैवी है। और इसमें एक अटैचमेंट लगा हुआ है जिसके ऊपर ये एक लाइक एकदम पतला छन्नी जैसा कुछ है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट। ये इसके ऊपर रहता है ताकि मे भी शायद ये बाल वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपके बाल कहीं इसके अंदर फंस ना जाए, ऐसा कुछ। तो ये इस तरीके से प्रोटेक्टर लगा के यूज़ करना है। इसमें 4 टोटल अटैचमेंट है, एक तो मैंने दिखाई, ऊपर से बहुत ही स्क्रब टाइप का कुछ है, ये है इसके अंदर, और एक ये छोटे छोटे सर्कल्स वाले इस तरीके से एक ये है और एक ये है। तो ये 3 अटैचमेंट ये और चौथी इसके अंदर लगी हुई है। इसमें कंट्रोल है कि आप कितना धीमा कितना तेज रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नहीं कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप घुमा करके सेट कर सकते हैं। आपको लाइट मसाज लेनी है या फिर स्ट्रॉन्ग मसाज लेनी है तो उस हिसाब से है। तो ये मैंने अभी एक ही बार यूज़ किया है, इसको और यूज़ करूँगी, फिर इसका अच्छा ख़राब जो भी रिव्यू होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक लिया है मैंने मसाजर। उसके बाद जिस टूल से मैंने अपना ये लुक चेंज किया है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बाल जो हैं कर्ली किए हैं मैंने कर्लर से, और फर्स्ट टाइम मैंने कर्ल किए हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ इसमें गलती ऑब्वियसली होगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किया है तो उसको आप एक्सक्यूज़ करना, बिकॉज़ मैंने कभी ना कर्लर यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इसे यूज़ करने में क्योंकि पहली बार किया इस वजह से। बाकी ये काफ़ी कन्वीनियंट है। जब 2 4 5 लटे मैंने करी ना तो उसके बाद फिर हाथ खुल गया इसमें। ऐसा ही तब हुआ था जब मैंने नया नया अपना स्ट्रेटनर मंगवाया था, तो शुरू में 1-2 बार मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई और अब तो 15 से 20 मिनट में इतने सारे बाल मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो ये आदत की बात होती है और हाथ बैठना चाहिए किसी टूल के ऊपर। एक बार तरीका पता चल जाए तो आप फटाफट उसको कर लेते हो। तो ये है वेगा का, ये भी वेगा का है। लाइक कभी आप साड़ी वगैरह पहनो, जूड़ा बनाओ तो उसमें वो लटे बहुत अच्छी लगती है ना, तो यही सब सोच के मैंने कहा एक कर्लर ले लेते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस तो आप देख ही सकते हैं, मैंने पहली बार किया है फिर भी बहुत अच्छे कर्ल्स मुझे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे आए हैं। और ये कुछ इस तरीके से है, लंबा इसका ये वायर है तो आप काफ़ी दूर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है। जब ऑन करते हैं तो ये
जो बटन है ये रेड हो जाता है, लाइट जल जाती है इसमें, और ये पीछे ऑन एंड ऑफ। इसमें कोई टेम्परेचर सेटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, एक ही सेटिंग पे ये चलता है। और ये एक स्टैंड है, अगर आप कहीं पे बैठ करके किसी वुडन सरफेस वगैरह पे इसको रखेंगे ना तो कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज ये स्टैंड से इस तरीके से टिक जाएगा। मुझे ऐसा फील हुआ इसको यूज़ करके, जबकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तब भी मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रेटनिंग से ज़्यादा जल्दी अगर आप अपने बालों को कर्ल करना चाहते हैं तो वो हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 20 मिनट्स लगे अपने बालों को कर्ल करने में, वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। और जबकि इन पे ना मैंने हल्का कॉम्ब भी लगाया है। उसके बाद इन सारी चीज़ों में से बेस्ट परचेज़ जो मुझे मिली है, जो मुझे ख़रीदने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है जिसको लेने के बाद, तो सबसे मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है ये एपिलेटर, जो कि फ़िलिप्स का है। ये है इसकी क्यूट सी छोटी सी मशीन। दूर दूर तक कहीं ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं इसको लूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता था बहुत पेन होगा, क्योंकि एक बाल जब हम यूँ खींचते हैं ना तो कितना पेन होता है। वैक्सिंग में तो फटाफट हटा देते हैं, पेन उसमें भी होता है, लेकिन एक एक बाल, थोड़े थोड़े सेक्शन के बाल एकदम से खींच के निकलेंगे तो पेन होगा, और कैसे खींचता होगा, काम नहीं करेगा। ये सोच के मैंने इसकी बहुत वीडियोस देखी थी, इसके बारे में पता भी था, लेकिन मैंने कभी लेने का नहीं सोचा। लेकिन क्योंकि हम इस सिचुएशन में अभी पार्लर वगैरह जाना तो बिल्कुल बंद है, साल भर से दर्शन नहीं हुए हैं पार्लर के। जो करते हैं हम अपनी टेक केयर वो घर पे ही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको एक ट्राई दे के देखते हैं। मैंने इसको मंगाया और मैं इतनी खुश हूँ इस प्रोडक्ट से ना, मैं बता नहीं सकती। पेन फैक्टर अगर मैं बताऊँ तो जैसा वैक्सिंग में होता है सेम वैसा ही इसमें होता है। इसमें पेन ज़्यादा, हमें ऐसा लगता है कि पेन ज़्यादा हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये थोड़े थोड़े पोर्शंस में बालों को निकालता है। जैसे वैक्सिंग होती है तो इतना पोर्शन एक ही बार वो खींच देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डर की वजह है क्योंकि हम खुद करते हैं, जब कोई और हमारी वैक्सिंग करके यूँ एकदम से निकाल देता है ना तो वो सेकंड्स का पेन आता है और जाता है। लेकिन जब हम खुद किसी चीज़ को करते हैं ना अपनी बॉडी में तो बहुत डर लगता है। तो ये वजह है, बाकी जितना मुझे वैक्सिंग में पेन होता है उतना ही पेन मुझे इसमें लगा। और ये इतना ईजी है ना, मुझे लगता है कि मस्ट हैव है ये, हमारे पास होना ही चाहिए। जब मन आए तब आप अपने आर्म्स को क्लीन कर लो। वैक्सिंग आप करवा सकते हो, करवाना चाहो, लेकिन इस टाइम के लिए जब आप पार्लर्स वगैरह उतना विजिट नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। और यूँ भी जब आप पार्लर विजिट भी कर रहे हो तो भी मुझे लगता है कि ये घर में रहेगा तो आपको बहुत कन्वीनियंस होगी। हमेशा हम लोग पार्लर नहीं जा पाते, और अगर हमें कहीं आना जाना है ना तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो। काफ़ी अच्छे हेयर थे मेरे यहाँ पे, जो सारे रिमूव हो गए और बिल्कुल वैसा इफ़ेक्ट आया ना जैसे कि वैक्सिंग का आता है। पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ अगर आप लोग लेना चाहते हैं इसको तो थोड़ा सा और रिसर्च करना इसके बारे में। जो लाइव डेमोज़ वगैरह दिखाते हैं उनकी वीडियोस देखना, और थॉटफुल होके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा रहा है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ही कहेंगे बेसिक लेवल का है, बहुत ही बेसिक वाला जो सबसे सस्ता होगा वो मैंने ऑर्डर किया है। बाकी इसमें बहुत ऊपर की भी रेंज आती है जो कि आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। इन सब में से ये मेरी बेस्ट परचेज़ है। इसके अंदर यहाँ पे 2 सेटिंग्स हैं, एक थोड़ा सा कम और उसके बाद थोड़ा सा स्पीड इससे बढ़ जाता है। ये लंबा सा ये यहाँ पे वायर दिया हुआ है। एक सेंसिटिव एरिया कैप बोलते हैं इसको, एक ही कैप आती है जो इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स हो जाती है। और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके लिए ये कैप रिकमेंडेड है कि इसको आप लगा करके यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा सेंसिटिव एरियाज़ के लिए। तो ये लास्ट का वो प्रोडक्ट है जिससे मैं सुपर डुपर हैप्पी हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो यही थी मेरी टोटल परचेज़ मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड। होपफुली आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर ये चीज़ें पसंद आई हैं तो इनको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।